नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं? क्या आप भी पॉजिटिव अफर्मेशन जो है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है या पॉजिटिव अफर्मेशन है उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिलीव नहीं कर पा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और उसके कारण आपको इसके जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये हो रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप यही वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, और वो हिसाब से हम इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये हिसाब से बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आप जो अफर्मेशन बोल रहे हो या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो लेकिन वो बिलीफ नहीं आ रही है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दुनिया में आप सबसे पहले या सबसे लास्ट आदमी नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। जाने अनजाने में हम सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम हमारी बन नहीं रही है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला एक कारण वो रहता है कि हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में वही चीज़ों को बिलीव करते हैं कि जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम महसूस कर पाते हैं। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी बार आपको ये भी कहता है कि जो चीज़ अभी आपको मिली नहीं है और आपको चाहिए तो वो आपको मिल चुकी है, वो आपको बिलीव करना है। तो वो चीज़ जाने अनजाने में आपको बिलीव नहीं होती है और ये होने के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके कारण आपको जो है वो चैलेंजेस आती रहती है। अभी हम ये बात करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, मैंने बीच में भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो देखा, मैंने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की और मुझे ध्यान में आया कि ये अपने आप में एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जिसके थ्रू लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा बिलीव कर पा रहे हैं और जो पॉजिटिव अफर्मेशन वो लोग बोल रहे हैं उसमें भी वो लोग बिलीव कर पा रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंटरव्यू टेक्निक। और ये कैसे काम करती है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे लोगों को आपको याद करने को बोलूँगा कि जिसके ऊपर आपको बहुत बिलीव है, जिसको आप ऑलमोस्ट आपके टीचर, आपके गुरु के हिसाब से मानते हैं और वो जो बोलते हैं या जो पूछते हैं उसका आप एकदम ही सही आंसर देने के लिए तैयार होते हैं। अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपको अभी आने वाली 5-7 मिनट के लिए ऐसा इमेजिन करना है कि वो जो लोग हैं उसमें से कोई एक लोग अभी आपके सामने है और वो व्यक्ति, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो आपके सामने है और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। और अगर वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी खुशी खुशी आप जो फील कर रहे हो या आपके साथ जो हुआ है उसको आप बहुत ही क्लियर वे पर अच्छी तरह से सच के हिसाब से आप उनसे बात करोगे। तो इससे क्या हो जाता है कि वो जो सवाल पूछते हैं उसके आप जो सही आंसर देते हैं वो आपकी बिलीफ सिस्टम बन जाती है, क्योंकि आप आंखें बंद करके अपने इमेजिनेशन में ये चीज़ों को बार बार दोहराते हैं और उसको बिलीव करना आपके लिए फिर इजी हो जाता है, क्योंकि इसका आंसर आपने ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसको आप बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, जैसे कि इंटरव्यू आप अगर दे रहे हो और आपके गुरुजी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनकी तरफ से वो सवाल आपको आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो भी नाम है, अभी यहाँ जैसे मेरा नाम अंकित है और मेरे गुरुजी अगर मेरे साथ क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं तो उनका फर्स्ट एग्ज़ाम ये रहेगा, अंकित हमने सुना है कि पिछले कुछ समय से आपकी जो इनकम है वो 2 टाइम 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी है। अगर इसका आंसर सही है तो मेरा आंसर ये रहेगा, हाँ गुरुजी आपने एकदम ही सही सुना है, मेरी जो इनकम है वो पिछले 3 से 4 महीने में वाकई में 2 से 3 गुनी हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हारी जो इनकम है वो अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है? तो इसमें आप आपकी जो इनकम जहाँ तक पहुँची है उसको आप वो हिसाब से बताएंगे। वो इनकम 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, उससे कम यानी कि 30, 40, 50 हज़ार भी हो सकती है, 20 लाख, 50 लाख या ज़्यादा भी हो सकती है। जो भी है वो आप बोल सकते हैं कि हाँ गुरुजी आज मैं ये
लेवल की इनकम जो है वो मैं बहुत ही अच्छी तरह से कमा रहा हूँ। अभी सवाल क्या आएगा, अभी आप ये जो इनकम कमा रहे, जो आपकी इनकम 2 गुनी 3 गुनी हो चुकी है, वो कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप बहुत इजीली कमा रहे हैं या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? इसका आंसर ये हो सकता है कि गुरुजी उसके लिए मुझे हफ्ते में 2 से 3 दिन और सब मिलाकर हफ्ते में मुझे 15 से 18 घंटा मुझे काम करना पड़ता है। महीने में करीबन 75 टू 80 आवर्स मुझे काम करना पड़ता है और बहुत ही इजी वे पर, बहुत ही मुझे एफर्टलेसली वे पर मेरे पास अच्छी तरह से धन आ रहा है। अभी आगे का सवाल ये हो सकता है कि आपके अभी इनकम के सिर्फ यही एक सोर्स से ही ये पैसा आ रहा है या आपके मल्टीपल सोर्स है? आपका आंसर यहाँ ये हो सकता है कि गुरुजी मेरे जो इनकम के सोर्स है वो मल्टीपल सोर्सेज है और वो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू मेरी जो इनकम है वो अलग अलग सोर्सेज से बहुत खुशी खुशी आ रही है। अगला सवाल ये हो सकता है कि अगर ये पैसा आ रहा है उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या फील कर पा रहे हो? इसका आंसर ये हो सकता है, गुरुजी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं सिक्योर हूँ, मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल और रिलैक्स हूँ एंड मैं दुनिया के टॉप पर पहुँच गया हूँ और मुझे ये ज़िंदगी बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे आपके आंसर हो सकते हैं। अगला सवाल यहाँ ये आ सकता है कि अभी अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो आपके एक्सपेंस और जो आपके सेविंग्स है उसमें क्या चेंज आया है? तो इसमें आपका आंसर ये हो सकता है, गुरुजी मेरे एक्सपेंस भी डेफिनेटली कुछ बड़े हैं लेकिन सामने अभी सेविंग्स होना भी शुरू हो गया है और मैं एक अच्छी खासी अमाउंट को अच्छी तरह से सेव कर पा रहा हूँ। अगला सवाल ये आ सकता है कि अगर आप जो एक्सपेंस कर पा रहे हो जो पहले नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कौन से एक्सपेंस आप कर पा रहे हो और किस तरह से कर रहे हो उसके बारे में बताइए। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि मैं पहले शायद फॉरेन लोकेशन पर वैकेशन के लिए नहीं जा सकता था, मैं इंडिया में 15-20 दिन के लिए पहले नहीं जा सकता था, तो अभी ऐसे जो वैकेशन है वो हम कर पा रहे हैं। पहले हमारे पास एक स्कूटर था, अभी हमारे पास मैंने दूसरा स्कूटर ले लिया है। पहले मेरे जो एक्सपेंस जो है, हम होटल में अगर महीने में 1 बार या 2 बार जाते थे, अभी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अभी हम हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट करके उनको लेकर जा सकते हैं, तो उस तरह से हमारे एक्सपेंस भी बढ़े हैं लेकिन साथ में हमारा जो सेविंग्स है वो भी बढ़ा है, सेविंग्स भी बढ़ा है। तो यहाँ दूसरा सवाल ये आ सकता है, अच्छा अगर आप सेविंग्स कर रहे हो तो सेविंग्स कहाँ कहाँ कर रहे हो? तो इसका आंसर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा आंसर शायद ये भी हो सकता है कि अभी मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी सेगमेंट में भी देख रहा हूँ, गोल्ड है या फिर बॉन्ड है या फिर इंदिरा विकास पत्र की तरह जैसे अभी आज की तारीख में जो अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी मैं वही सबसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो भी है उसके अंदर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो मल्टीपल सोर्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ कंपनियों में एज ए साइलेंट पार्टनर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका आंसर हो सकता है दोस्तों। आगे का सवाल ये आ सकता है कि अच्छा अभी आपकी लाइफ में ये जो पिछले 3-4-5 महीने से हो रहा है तो ओवरऑल आपको क्या फील हो रहा है, फाइनेंशियली आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो? तो आपका आंसर ये हो सकता है कि मैं अभी अपने आप को फाइनेंशियली रिलैक्स फील कर रहा हूँ, फाइनेंशियली फ्री फील कर रहा हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगला सवाल शायद ये भी आ सकता है कि अगर फाइनेंशियली ये जो आपको फ्रीडम मिली है या आप एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग में है, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, आपके बिजनेस और आपके जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कैसा हो रहा है? इसमें आंसर शायद वो हो सकता है कि ये सब जो सेगमेंट है उस पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोग मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, लोग पहले से ज़्यादा खुल के मेरे साथ बात करते हैं, मेरी हेल्थ अच्छी रह रही है क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो चुका है, मेरी करियर जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। तो ऐसा आप कह सकते हैं दोस्तों। अभी इसमें आगे का सवाल ये आ सकता है कि अगर आपने इस तरह से एक अच्छे मुकाम पर आप अगर फाइनेंशियली पहुंच चुके हो तो क्या अगर कोई आपसे ये सीखना चाहे तो आप ये सिखाने के लिए तैयार हो? इसका आंसर आपके लिए ये हो सकता है कि हाँ, अगर कोई अपने सच्चे मन से मुझे अपना गुरु बनाना चाहे, मुझे अपना कंसल्टेंट या टीचर बनाना चाहे और मेरे साथ 1-to-1 में या 1-to-many में कंसल्टेशन लेना चाहे तो हम उनसे एक ठीक ठाक फीस लेकर हम उन्हें ये सभी चीज़ें बहुत खुशी खुशी सिखाना चाहेंगे। इसमें एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या आपके अभी जो इनकम के जो सोर्स है वो एक ही सोर्स है या अलग सोर्सेस है? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि इसके मल्टीपल सोर्सेस है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आएगा
कि अभी आपने मुझे जो इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू अभी अगर ख़त्म हो रहा है तो अभी आपको अंकित कैसा फील हो रहा है? मेरा आंसर यहाँ ये हो सकता है कि मुझे इसमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे ये चीज़ें मैंने जो आपको आंसर दिया है मैं उसको बहुत अच्छी तरह से इजी वे पर बिलीव कर पा रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो और ये जो क्वेश्चनर जो है, ये इंटरव्यू जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया। अभी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। अभी ये अगर इस तरह से आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके माइंड में कहीं भी इसके तरफ कुछ डाउट या आप जो आंसर दे रहे हैं ये चीज़ आपके साथ हुई है या नहीं हुई है, ऐसा कोई डाउट या ऐसा कुछ क्वेश्चन आए? चांसेस बहुत हाई है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। दैट मीन्स कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसको अच्छी तरह से बिलीव किया है और ये इंटरव्यू देते देते आप बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, जब भी हम बहुत खुश होते हैं और जब हम जो बोलते हैं या जो इमेजिन करते हैं उसको स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा इजी वे पर जा सकती है और जाती है और उसके अच्छे रिजल्ट हमें हमारी ज़िंदगी में दिखते हैं। अभी आपको ये इंटरव्यू तैयार करते समय और अपने प्रैक्टिस करते समय यही ध्यान में रखना है कि इसको जेनरिक नहीं बनाना है, क्योंकि हम ज़्यादा केस में वो 4 जो मेन जो डोमेन है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, हम ये 4 में से अलग अलग जो डोमेन है वो डोमेन स्पेसिफिक आपको इस तरह का जो वीडियो है या ये जो क्वेश्चन आंसर जो है, ये जो इंटरव्यू है वो आपको बनाना है। और इसकी प्रैक्टिस आपको दिन में 2 बार तो करनी है। सबसे पहले जब आप सुबह जो टाइम पर ऑलमोस्ट उठने की कगार पर है, यानी कि आपको ध्यान में आ गया कि भाई मेरी नींद खुल चुकी है, मैं कुछ टाइम में अभी मैं उठ जाऊँगा, तो उठने से पहले एटलीस्ट 5, 7, 8 मिनट ये जो इंटरव्यू टेक्निक है उसको आप इमेजिन करिए कि आपके गुरु आपके इंटरव्यू ले रहे हैं और आप बहुत खुशी खुशी उसका आंसर दे रहे हैं। तो सबसे पहले नींद में से उठने से पहले और रात को सोने से पहले भी आपको इसको करना है। जब आप नींद में जा रहे हो तब भी करना है। और तीसरा आप तब कर सकते हो जब आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हो या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। क्यों आपको वो समय पर करना है? क्योंकि वो समय पर आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है। और वो समय पर आप अगर इसको करते हैं, ये एक्सरसाइज को करते हैं, तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, इसको आप आपके ग्रुप में 3 या ज़्यादा ग्रुपों में आप भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो से अपनी ज़िंदगी में इसका बेनिफिट ले सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप मेरे आगे के वीडियो भी देख सकते हैं और इसके बाद के वीडियो भी अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपसे ये वीडियो में मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे के वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लेकर हम आपके पास फिर से आते रहेंगे। तब तक आप सभी को शुक्रिया।